हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी, कॉलेज जर्नी बहुत ही बेहतरीन चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने कॉलेजेस को लेके। और कॉलेजेस का ये सफ़र ना ज़िंदगी का वो सफ़र होता है जो बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा होता है और यहाँ पे हमें कई बार बहुत चीज़ें ऐसी चाहिए होती है जो हमें मोटिवेट भी करें। कई बार आप गिरते हो, उठते हो और फिर दोबारा गिर जाते हैं, तो ऐसे गिरना उठना लगा रहता है कई बारी। और ऐसे में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये हम बखूबी जानते हैं। इसलिए हम शिक्षा नर्ड पूरी कोशिश करता है कि आपको हम मोटिवेट भी कर पाएँ इस सफ़र में, आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद भी कर पाएँ। और इसी श्रृंखला में हम लेके आते रहते हैं बहुत सारी स्टोरीज़ जो आपको मोटिवेट करें और इस सफ़र को तय करने में करें आपकी मदद। और इसी श्रृंखला में है आज की स्टोरी। शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की और देते हैं आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशन। तो आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जो अपना कॉलेज जर्नी शुरू कर रहे हैं, बट बहुत सारे थॉट्स उन्हें परेशान करते रहते हैं। कॉलेज अच्छा होगा, बुरा होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, हमारा लोन नहीं पूरा हो पाएगा, अगर हम यहाँ पे पढ़ नहीं पाए तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे विचार अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज की शुरुआत जो है, स्टोरी की शुरुआत है गौतम बुद्ध जी से होती है ना। गौतम बुद्ध भगवान बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं और बहुत सारी उनकी टीचिंग्स हैं जो हमें स्टूडेंट्स को सुननी चाहिए। बिकॉज उन्होंने जो भी कहा है ना, अधिकतर चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में आपको दिखेंगी। तो ये स्टोरी गौतम बुद्ध जी से शुरू होती है। एक बार गौतम जी बुद्ध जी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछते हैं कर्म क्या है ना, कर्म क्या होगा आपका। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध उन्हें एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी में कहाँ से शुरुआत होती है। एक शहर में एक बार एक राजा शहर का भ्रमण कर रहा होता है। शहर का भ्रमण जब वो कर रहा होता है तो वो घूमता 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 जब मार्केट में पहुंचता है, वहाँ की जो मार्केट होती है वहाँ पहुंचता है, तो उसे बहुत ही बड़ी एक ऐसी दुकान दिखती है जहाँ पे अगरबत्ती, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, पूजा की सामग्री होती है, वो सब बनाया जाता है। और वहाँ पे एक व्यापारी बैठा होता है और व्यापारी को देख के वो आगे बढ़ जाता है। जब वो व्यापारी को देख के आगे बढ़ता है तो मंत्री को देख के एक सवाल वो करता है कि पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसा आया कि मुझे इस व्यापारी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। मंत्री कहता है कि अभी आप इसके सामने से निकले, आपके मन में ऐसा विचार आया, क्यों आया, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा। उसने कहा कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को मुझे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए और मैं शायद से चढ़ा भी दूँ। यहाँ पे मंत्री परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या उस इंसान ने किया कि राजा को उसे देखने के बाद तुरंत ऐसा विचार आया। ये विचार तो बड़ा खतरनाक विचार है। और यहाँ पे राजा अपने महल में लौट के आ जाता है। अगले दिन मंत्री फिर सोचता है कि राजा के मन में ऐसी क्या बात आई कि राजा ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है ना। किसी को मारना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो मंत्री जो है भेस बदल के दोबारा वहाँ पे पहुँचता है। वो व्यापारी से बात करना शुरू करता है। पता चलता है कि व्यापारी बहुत फेमस व्यापारी है वहाँ का। वो चंदन की अगरबत्ती बनाया करता था, है ना, जो पूजा में यूज़ होती है, आपने देखा होगा। वो पूछता है अपने जो भी व्यापारी होता है कि आपका कैसा व्यापार चल रहा है, आपके साथ कोई दिक्कत तो नहीं। तो व्यापारी बोलता है कि व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, बहुत महंगा सामान हो गया है, कहीं ना कहीं राज्य में लोग खर्च नहीं करना चाहते और उसका काम भी उतना बेहतर नहीं चल रहा है। तो कहता है कि मेरे मन में तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि राजा मर जाए तो ये सारा सामान उसके मरने के बाद मैं उसकी अंतिम क्रिया के लिए भेज पाऊँ, क्योंकि मेरी अगरबत्ती वही खरीद कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगी अगरबत्ती होती है। तो उसके मन में विचार चल रहा होता है। तो यहाँ पे मंत्री को अचंभा होता है कि देखो इसके कितने नेगेटिव थॉट्स हैं, तो राजा को मारने की बात कर रहा है। राजा को तभी ऐसा थॉट आया और राजा ने वो थॉट पढ़ लिया एक तरह से। तो यहाँ पे मंत्री सोचता है कि कैसे मैं इस चीज़ का बदलाव करूँ। तो मंत्री कहता है कि तुम ऐसा करो कि अगर तुम्हारा इतना ही सामान बिकने में दिक्कत हो रही है तो इसमें से कुछ अगरबत्ती मेरे लिए बांध के दे दो और मैं आपका सामान कुछ खरीदना चाहता हूँ। तो व्यापारी खुश हो जाता है कि चलो कोई ना कोई तो आया उसके पास कुछ खरीदने के लिए, और वो उसे सारी अगरबत्ती बांध के जितना वो खरीदता है वो दे देता है। तो यहाँ पे मंत्री जाता है राजमहल में। जब वो राजमहल में पहुँचता है तो राजा की सभा लगी होती है। राजा बात कर रहा होता है और वो सभा में जाता है और बोलता है कि उसी दुकानदार ने आपके लिए एक भेंट पहुँचाई है। तो जब वो देखता है कि उसी दुकानदार ने भेंट पहुंचाई है तो राजा बोलता है कि देखो
मैं तो उसको फांसी देने की बात कर रहा था और देखो कितना अच्छा दुकानदार है, उसने मुझे भेंट पहुंचाई है। जैसे ही वो उस अगरबत्ती के डब्बे को खोलता है, जैसे ही वो डब्बा खोलता है, गिफ्ट को खोलता है, तो इतनी सुगंध उसमें से आती है, तो राजा और खुश हो जाता है कि देखो इसने कितना अच्छा तोहफा मेरे लिए भेजा है। तो यहाँ पे राजा खुश होकर कहता है कि इसको ना 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ से भेंट कर दो। तो यहाँ पे मंत्री वो 100 स्वर्ण मुद्राएं अगले दिन लेके जाता है और पूरा किस्सा व्यापारी को बताता है। व्यापारी फिर दोबारा बोलता है, यार राजा तो बहुत अच्छा आदमी है, तो मेरी गलती थी, मैं तो राजा के बारे में बुरा बुरा सोचा था, राजा ने तो मेरे को 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी है और मेरा ऐसा राजा तो जिंदा रहना चाहिए, मैं तो फालतू में इसकी मरने की कामना कर रहा था। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते हैं कि अब बताइए कर्म क्या है, कर्म क्या है। तो कोई बोलता है कि यहाँ पे कर्म है, जैसा काम करोगे उसके ऊपर कर्म आ जाता है ना, जैसा कोई सोचता है वो कर्म आ जाता है। और कर्म में क्या चीजें आ जाती हैं कि जैसा आप करोगे वो आपके सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत आ जाती है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध एक चीज बोलते हैं, कर्म है आपके विचार। अगर आप अपने विचारों पे रोक लगाना जान गए और आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ गए, आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, तो लाइफ में आप हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं है उनके सामने, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो भी यही बात करते हैं कि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, लाइफ में कभी भी आपको पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और जो भी आप सोचोगे वो आप पा सकते हैं अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जिसने अपने विचारों पे रोक लगाना सीख लिया, जिसने अपने अच्छे विचार लाने सीख लिए, जिसने सीख लिया कि दुनिया में सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी भी बसी हुई है, वो इंसान हमेशा तरक्की करेगा, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा। और मैं ये कहानी क्यों लेके आया, क्योंकि मैं इतने बच्चों से मिलता हूँ जो कहते हैं सर कॉलेज तो ढूंढ लिया है बट प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो पहले दिन से ही उनके दिमाग में नेगेटिविटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद पे सेल्फ डाउट कर रहे होते हैं। तो अगर आप कोई भी शुरुआत नेगेटिव विचारों के साथ करेंगे तो आपके पास भी वो राजा वाला परिणाम होगा। कोई राजा निकलेगा, वो कहेगा इसको मार देना चाहिए, समझ में आया? शायद से आपके दोस्तों का प्लेसमेंट लग जाए पर आपका ना लगे। तो ये नेगेटिविटी अगर आपने निकालना सीख लिया, अपने विचारों पे नियंत्रण करना आपने सीख लिया, तो आप आधी जंग तो वैसे ही जीत जाएंगे। कर्म तो आप अच्छा करेंगे करेंगे, और साथ ही साथ ही जब विचार अच्छे होंगे तो आप ले पाएंगे बेहतरीन मुकाम। तो आज की शिक्षा यही है, जैसे विचार होंगे आपके वैसे ही आपका जीवन होगा। अपने विचारों पे कंट्रोल कीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी सीखिए जो आपके विचारों को और बेहतर बना पाए। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारी बातें क्लियर कर पाए हों, कैसे इस सफ़र में, कैसे कॉलेज के सफ़र में आपको आगे बढ़ना है और कैसे आप अपना बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने विचारों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारा विचार है आपके लिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि आपके साथ है आपका पेरेंट्स का प्यार, साथ ही साथ आपकी मेहनत जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।